हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान हब में आपका फिर स्वागत है। देखिए, आज हम फिर स्टार्ट करते हैं नई क्लास के साथ शुरुआत करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और आने वाले एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया। कल गौतम बुद्ध हमने पूरा क्लियर टॉपिक किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था लेकिन इतनी डिटेल से नहीं आया था, लेकिन आज इसके बारे में डिटेल से बात करें। क्वेश्चन क्या, महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8। तो महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। कौन कौन से वो भाग थे, देखिए कौन कौन से वो भाग थे। लिच्छवी नंबर 1 भाग लिच्छवी, नंबर 2 ब्राह्मण, शाक्य, कोलीय, मौर्य, बुली, मल्ल और अजातशत्रु। ये 8 भाग थे जो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु के बाद बांटा गया था 8 अवशेषों में। ठीक है, आई होगा आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 16 वर्ष की आयु में इनकी विवाह हो गया था। कितनी, 16 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी। ठीक है, और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। केवल 29 साल की आयु में ये मोह माया दुनिया संसार को छोड़ गए थे और इसमें लीन हो गए थे, तपस्या करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए लीन हो गए थे। जब इन्होंने घर छोड़ा 29 वर्ष की अवस्था में, तो इनके घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। महाभि ये इनकी जो घर छोड़ने की गृह त्याग की घटना कहलाई, महाभिनिष्क्रमण कहलाई। ठीक है, और जो इनके मृत्यु कहलाई वो महापरिनिर्वाण कहलाई। तो इनकी मृत्यु के बाद इनके अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया और इनकी मृत्यु क्या कहलाई, महापरिनिर्वाण। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, 35 साल की अवस्था में। 35 साल की अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनकी माता का नाम महामाया देवी था और इनको गौतमी भी कहा जाता था। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया देवी, महामाया देवी, और गौतमी भी इनको कहा जाता था। ठीक है, कोलिय वंश की महारानी थी, राजकुमारी थी, इनकी माता कोलिय वंश की राजकुमारी थी। इनके घोड़े का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, अंथक घोड़े का नाम था। ठीक है, और इनके गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम। गुरु का नाम एल आर कलाम। इनके प्रथम गुरु कौन थे, एल आर कलाम। ठीक है, और इसके बाद जो इनके शिष्य थे, प्रिय शिष्य आनंद और उपाली, आनंद और उपाली इनके प्रिय शिष्य थे। कौन, आनंद और उपाली। ठीक, अब तक आई होप ये समझ में आया होगा। इनकी मृत्यु कब होगी, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। कपिल वस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। और केवल 80 वर्ष की अवस्था में, 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व। 80 साल की इन्होंने अपनी उम्र पाई और 483 ईसा पूर्व इनका देहांत हो गया। और इनकी जो मृत्यु की घटना कहलाई, क्या कहलाई, महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण के बाद क्वेश्चन क्या था, बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांट दिया गया। तो महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन, ये था। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, माई साइड किसकी पुस्तक है। माई साइड किसकी पुस्तक है। देखिए, ऑप्शन एक मेजर ध्यानचंद, हर्षल गिब्स, सचिन तेंदुलकर, डेविड बेहकम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड बेहकम। माई साइड किसकी पुस्तक है, डेविड बेहकम की। ठीक है, देखिए मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ, 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ। इसीलिए क्योंकि इनको, ये भारत के हॉकी के महान खिलाड़ी थे, इसके प्लेयर थे, हॉकी के प्लेयर थे। इसीलिए 29 अगस्त को
राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त को ही मेजर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है। ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट, हॉकी को ओलंपिक में गोल्ड दिलाने वाले कौन थे? मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त को इसलिए राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है, और 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। अगली कौन है? हर्षल गिब्स। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं, उत्तर नहीं है। उसका करेक्ट आंसर क्या है? डेविड बेकहम। हर्षल गिब्स कहाँ के रहने वाले हैं? साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं। 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी। 6 बॉल पर 6 सिक्स लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी। उसके बाद ये कारनामा किसने किया? युवराज सिंह ने। किसने किया? युवराज सिंह। कहाँ के हैं? भारत के। ठीक है। उसके बाद युवराज सिंह ने और किरण पोलार्ड भी ऐसा कर चुके हैं। उसके बाद सचिन तेंदुलकर। उसके बाद कौन आते हैं? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की देखो एक पुस्तक है, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर की इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और 100 शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी, 50 वनडे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी। ठीक है, कौन? सचिन तेंदुलकर। और डेविड, ये क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, भारत से बिलोंग करते हैं। डेविड बेकहम, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? डेविड बेकहम इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और क्या खेलते हैं? फुटबॉलर हैं। इंग्लैंड के फुटबॉलर। इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी। तो माई साइड किसकी पुस्तक है? माई साइड डेविड बेकहम की पुस्तक है। ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध कब हुआ? ये देखिए, ऑप्शन एक 1539, 1540, 1555, 1531। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1539। ठीक है। देखिए, चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ। 1555 में कौन सा युद्ध हुआ? बिलग्राम का युद्ध हुआ। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध। 1539 चौसा का युद्ध। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध। और 1540 देवरा का युद्ध। देवरा का, इनको इस तरीके से भी याद करते हैं। ठीक है, देवर से क्या बनता है? देवर से बनता है देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध। ठीक है। चौर से चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। बी से क्या बनता है? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का वॉर। और सर से सरहिंद। सरहिंद का